हेलो साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीवर। हमारा चैप्टर चल रहा है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज लीवर के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं स्टोमक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लीवर है वो मैक्सिमम कार्य का परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का टॉपिक है, इस वजह से भी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा लीवर है। तो लीवर किस प्रकार से काम करता है, इसको समझने के लिए इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर को समझिए आप। ये लीवर का एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर है लीवर का। देखिए लीवर इस प्रकार से होता है। लीवर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। जो लीवर होता है वो राइट लोब एंड लेफ्ट लोब के अंदर डिवाइड होता है। लीवर के अंदर दो लोब्स पाई जाती है, एक होती है राइट लोब, एक होती है लेफ्ट लोब। जिसके द्वारा ये डिवाइड होता है, यानी जिसके द्वारा ये दो भागों में बटा होता है, दो लोब्स में बटा होता है, उसे कहता हूं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। उसे नाम देता हूं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा जो लीवर होता है वह दो लोब्स में डिवाइड होता है, एक होती है राइट लोब, दूसरी होती है लेफ्ट लोब। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताऊंगा आपको। तो लीवर होता है जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होता है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। और लीवर क्या काम करता है, लीवर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ। तो लीवर क्या करता है, बाइल का सिंथेसिस करता है, बाइल का सिंथेसिस करता है, बाइल का निर्माण करता है। लीवर करता है बाइल का निर्माण करता है, ठीक है। और लीवर के लिए हम जो भी वर्ड यूज करते हैं, लीवर के लिए कोई भी टर्म यूज करते हैं, तो लीवर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है हिपेटिक। हिपेटिक किसके लिए यूज करते हैं वर्ड, लीवर के लिए। लीवर के लिए वर्ड यूज करते हैं हिपेटिक, हिपेटिक वर्ड यूज करते हैं। जैसे अभी आपको ये चीज समझ में आने वाली कि हिपेटिक किस प्रकार से हम यूज कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लीवर की बात कर रहे हैं। तो हमने दो लोब्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो मैंने ये कहा है कि बाइल का सिंथेसिस कर रहा है लीवर, बाइल का निर्माण करता है लीवर, बाइल का निर्माण करता है। और इसके नीचे, यानी लीवर के नीचे, लीवर के नीचे, लीवर के नीचे होता है गोल ब्लैडर। क्या होता है, गोल ब्लैडर होता है, गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर होता है। ये गोल ब्लैडर क्या करता है, जो बाइल का सिंथेसिस करेगा, जो लीवर बाइल बनाता है, जो लीवर बाइल बनाता है उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है, स्टोर करेगा। स्टोर करता है गोल ब्लैडर, किसको स्टोर करता है, बाइल को स्टोर करता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो किस प्रकार से, एक तो ये बाइल का सिंथेसिस करेगा। तो अगर ये यहाँ पर क्या है, इसका गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर है, तो गोल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है, ठीक है, बाइल स्टोर होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर लीवर क्या बना रहा है, लीवर बाइल का सिंथेसिस कर रहा है, तो इसमें कुछ इस प्रकार की डक्ट पाई जाएगी, डक्ट पाई जाएगी। डक्ट क्यों पाई जाएगी, क्योंकि मैंने ये कहा है जो लीवर है वो क्या काम करता है, वो बाइल का सिंथेसिस करता है, बाइल का निर्माण करता है। लेकिन बाइल का निर्माण तो लीवर कर रहा है, लीवर कर रहा है, तो स्टोर कौन कर रहा है, गोल ब्लैडर कर रहा है। अगर गोल ब्लैडर स्टोर कर रहा है तो इस प्रकार से मुझे डक्ट चाहिए। डक्ट इसलिए चाहिए क्योंकि इस डक्ट के माध्यम से मैं इसी गोल ब्लैडर में किसको लेके आऊं, बाइल को लेकर के आना है। किसके माध्यम से लेके आना है, इस डक्ट के माध्यम से लेकर के आना है। तो डक्ट मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीवर होता है वो डक्ट, इसके अंदर डक्ट होती है। और वो डक्ट क्यों होती है, डक्ट क्यों होती है समझिए। डक्ट क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर मेरे को क्या करना है, बाइल को स्टोर करना है। इसके अंदर करना है गोल ब्लैडर के अंदर, इस वजह से लीवर के अंदर डक्ट पाई जाती है। तो ये वाला जो लोब होता है, इसका लेफ्ट लोब होता है, इसके अंदर पाई जाती है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट।
लेफ्ट हिपेटिक डक्ट पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, जो राइट लोब होता है उसके अंदर पाई जाती है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और जो राइट वाला पोर्शन होता है उसके अंदर पाई जाती है राइट हिपेटिक डक्ट। राइट हिपेटिक डक्ट पाई जाती है। अब डक्ट क्यों पाई जाती है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बाइल को स्टोर करेगा गोल ब्लैडर, इसलिए यहाँ पर डक्ट पाई जाती है, ठीक है। और जो ये वाली डक्ट होती है, यानी ये तो यहाँ से है लेफ्ट वाले लोब से आई एक डक्ट, राइट वाले लोब से आ रही है एक डक्ट, और ये वाली जो डक्ट होती है इसको बोलता हूँ कॉमन। कॉमन क्यों है, क्योंकि लेफ्ट से आ रही है एक राइट से आ रही है, तो कॉमन हिपेटिक डक्ट। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया है कि जो हिपेटिक वर्ड यूज कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर भी हिपेटिक वर्ड यूज किया है, यहाँ पर भी किया है और यहाँ पर भी किया है, तो वो किसके लिए कर रहा हूँ, लीवर के लिए कर रहा हूँ। लीवर के लिए क्या वर्ड यूज करता हूँ, हिपेटिक वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं हिपेटिक वर्ड किसके लिए यूज कर रहा हूँ, लीवर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गोल ब्लैडर के अंदर आएगा, क्या आएगा गोल ब्लैडर के अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर आता है बाइल। अगर बाइल यहाँ पर स्टोर हो जाता है, बाइल यहाँ पर स्टोर हो जाता है, तो इस बाइल को आगे पास आउट करना होता है, आगे पास आउट करना होता है। आगे पास करने के लिए भी क्या पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है। इस डक्ट को नाम देता हूं मैं कॉमन बाइल डक्ट, यानी बाइल निर्माण यहाँ पर हो रहा है, इसका निर्माण यहाँ पर हुआ, यहाँ पर स्टोर हुआ, यहाँ पर स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद में आगे मेरे को इसको क्यों कर रहे हैं निर्माण, इसका निर्माण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको मैं आगे मूव करना है। तो आगे मूव करना है क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से हमारे डाइजेशन में रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी देखोगे आप किस प्रकार से हमारे डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है। रोल प्ले का मतलब ये है कि ये किस प्रकार से उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, यानी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कौन, बाइल। तो कॉमन बाइल डक्ट की बात कर रहा हूँ, कॉमन बाइल डक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर जो गोल ब्लैडर है उसके अंदर बाइल स्टोर हो रहा है, गोल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टोर तो हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम इस बाइल को कभी भी इसे डाइजेशन के लिए यूज कर सके। वैसे एक्चुअल में अगर बोला जाए तो बाइल के अंदर से डाइजेस्ट होता नहीं है, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है। जो बाइल होता है उससे क्या नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये बाइल क्या डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस बाइल को रोक के रखने के लिए, क्योंकि गोल ब्लैडर में स्टोर रहे, हमें आवश्यकता हो जब भी हम बाइल का यूज कर पाए, इस वजह से यहाँ पर एक स्पिंटर पाया जाता है। स्पिंटर का मतलब होता है कि ये इस गोल ब्लैडर के अंदर जो गोल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है उसको स्टोर करके रखता है, उसको आने नहीं देता है, बाहर नहीं आने देता है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता होती है, तभी हम उस बाइल को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर जो स्पिंटर होता है उसका नाम दे रहा हूँ मैं स्पिंटर का नाम है। स्पिंटरोगोइडन क्या होता है, क्योंकि ये जो गोल ब्लैडर है उसकी जो डक्ट होती है उसके अंदर पाया जाता है। ये डक्ट में क्या करता है, ये बाइल को कंट्रोल करता है कि बाइल को किस टाइम में मेरे को उसके अंदर उसका डाइजेशन करने के लिए, डाइजेशन में हेल्प करने के लिए भेजना है। क्लियर इतनी बात, हम लीवर के बारे में पढ़ रहे थे। देखो अब यहाँ पर हम लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में इसकी जो ये तो हमने समझ लिया है कि किसका निर्माण करेगा, बाइल का निर्माण कर रहा है। लेकिन हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइल का निर्माण कर कैसे रहा है, बाइल का निर्माण कर रहा है लेकिन बाइल का निर्माण कर कैसे रहा है। तो इसको समझने के लिए देखिए मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, किसका, इसको जूम करके बना रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको जूम कर रहा हूँ क्योंकि जो इस प्रकार से जो सेल्स बना रहा हूँ अभी मैं, वो उस पूरे लीवर के अंदर उसी प्रकार की सेल्स पाई जा रही है जो क्या करेगी, बाइल का सिंथेसिस करती है। तो मैं इसको जूम करके बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जूम करके बना रहा हूँ। तो आप इसको इस प्रकार समझिए। देखो यहाँ पर इसकी होती है हेक्सागोनल सेल्स होती है, हेक्सागोनल पेंटागोनल सेल्स होती है, हेक्सागोनल पेंटागोनल सेल्स होती है किसकी, इस लीवर के अंदर होती है। इस लीवर के अंदर क्या होती है, हेक्सागोनल पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होती है। अब ये ना एक दूसरे से आपस में अरेंज होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक सेल ली, इसकी जो एक सेल ली है, इसको मैं देखो सेल इसको नहीं बोल, इसको सेल नहीं बोल, इसको क्या बोलता हूँ मैं, हिपेटिक लोब्यूल नाम देता हूँ। इसको क्या नाम देता हूँ, हिपेटिक लोब्यूल नाम देता हूँ, हिपेटिक लोब्यूल नाम देता हूँ, हिपेटिक लोब्यूल नाम देता हूँ। हिपेटिक लोब्यूल क्या है, ये इसके द्वारा जो लीवर है इसके अंदर जो बाइल का सिंथेसिस हो रहा है उसकी जो प्रोसेस है,
वो किसके अंदर होती है? हिपेटिक लोब्यूल के अंदर होती है। यानी हिपेटिक लोब्यूल लीवर की क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हिपेटिक लोब्यूल। हिपेटिक लोब्यूल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब यह है कि जो इसका कार्य है जो ज्यादातर कार्य कौन परफॉर्म कर रहा है? हिपेटिक लोब्यूल काम कर रहा है, ठीक है। और फंक्शन कौन बना रहा है? इसको जो इसको बनाने का काम कर रहा है, इसके अरेंजमेंट से ही तो लीवर का निर्माण हुआ है। कि इसका अरेंजमेंट हुआ है हिपेटिक लोब्यूल का, इनका अरेंजमेंट होने से लीवर का निर्माण हुआ है। तो ये फंक्शनल यूनिट और काम कर रही है, किसका काम कर रही है? बाइल बनाने का जो वर्क कर रही है, इस वजह से इसको क्या कहा है मैंने? फंक्शनल यूनिट का है। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आना चाहिए। फंक्शन का मतलब होता है कि जो फंक्शन कर रहा है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसकी संरचना बनाने में किसी न किसी प्रकार से उसका योगदान होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, हिपेटिक लोब्यूल के बारे में पढ़ता हूँ। हिपेटिक लोब्यूल के अंदर इसका जो सेंटर वाला भाग है, उसके अंदर क्या पाई जाती है? सेंट्रल वेन पाई जाती है। सेंट्रल वेन पाई जाती है, सेंट्रल वेन पाई जाती है। ये वेन क्या करेगी? ये वेन क्या करेगी अभी थोड़ी देर में समझ में आने वाला है कि वेन करती क्या है या क्यों पाई जाती है। यहाँ पर हिपेटिक लोब्यूल की क्यों आवश्यकता है, इसके अंदर सेंट्रल वेन की क्यों आवश्यकता है हिपेटिक लोब्यूल के अंदर। तो यहाँ पर पाई जाती है बाइल डक्ट। मतलब बाइल डक्ट पाई जाए तो बाइल डक्ट क्या करती है? बाइल डक्ट पाई जाए तो बाइल डक्ट क्या करेगी? बाइल निर्माण करेगी। सॉरी, बाइल निर्माण नहीं करेगी, बाइल को लेकर के आएगी। डक्ट है ना, डक्ट का मतलब है कि बाइल को लेकर के आ रही है। क्या करेगी? बाइल को लेकर के आएगी। कहां से लेकर आएगी बाइल को? ये जो होती है इन्हें बोलता हूं मैं बाइल डक्ट। क्या नाम देता हूं इनको? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट क्या करती है? ऐसे समझिए, बाइल डक्ट क्या करेगी? ये ना निर्माण करती है, ये बाइल को लेकर के आती है। कहां पर लेकर के आती है? सेंट्रल वेन में लेकर के आती है। सेंट्रल वेन से ये कहां पर जाएगा? सेंट्रल वेन से होती हुई यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। जो अगर राइट वाली है, ये हिपेटिक लोब्यूल राइट वाली है, तो उसके अंदर जो हिपेटिक जो डक्ट है हमारी, कौन सी डक्ट है? हिपेटिक डक्ट है। इस डक्ट के अंदर लेकर के आता है। किसको लेकर के आता है? किसको लेकर के आता है? बाइल को लेकर के आता है। जो सेंट्रल वेन होती है ये बाइल को लेकर के आती है, हिपेटिक डक्ट के अंदर लेकर के आती है। जो बाइल डक्ट होती है, उस पर क्या होता है? इस प्रकार से कुछ सेल्स होती है, इस प्रकार से सेल्स होती है। किसके अंदर होती है? बाइल डक्ट पर। बाइल डक्ट पर इस प्रकार से क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है। और ये सेल्स ना सभी पर होंगी, मतलब इन सब पर इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। मैं इसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार से इसके अंदर क्या पाई जाएगी? कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इनको नाम देता हूं मैं हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट्स नाम देता हूं। हिपेटोसाइट्स क्या करती है? हिपेटोसाइट ही वो कोशिकाएं हैं, इसके अंदर जो सेल्स है, हिपेटोसाइट सेल्स है जो क्या करती है? बाइल का सिंथेसिस करती है। अगर ये हिपेटोसाइट्स यहाँ पर क्या करती है? बाइल का सिंथेसिस करती है। अगर बाइल का सिंथेसिस कर रही है, बाइल का सिंथेसिस कौन कर रहा है? हिपेटोसाइट्स कर रही है। तो ये बाइल ना यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है यहाँ पर, इसका निर्माण यहाँ पर, इसका निर्माण होता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर डाल दिया जाता है, यहाँ पर डाल दिया जाता है, बाइल डाल दिया। ये बाइल कहाँ पर आएगा? सेंट्रल वेन के पास आता है। सेंट्रल वेन के पास से होती हुई यहाँ किस के पास पहुंच जाता है? हिपेटिक डक्ट के पास पहुंच जाता है। और हिपेटिक डक्ट से होती हुई बाइल गोल ब्लैडर के अंदर पहुंचा दिया जाता है। इसकी ये प्रोसेस होती है। अब इसके बारे में समझिए, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये एक कोशिका बनाई, हिपेटिक लोब्यूल बनाई है। हिपेटिक लोब्यूल के अंदर जो उसका जो बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे मैं नाम देता हूँ ग्लीशियंस कैप्सूल। ग्लीशियंस कैप्सूल होता है। ग्लीशियंस कैप्सूल बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का जी। उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। उसको मैं ग्लीशियंस कैप्सूल नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ये खाली स्पेस दिख रहा है, वो क्या होता है? खाली स्पेस क्या होता है? इसे कहता हूँ मैं साइनोजोइड। साइनोजोइड्स होते हैं। ये खाली स्पेस होता है ना, इन्हें साइनोजोइड्स नाम देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये खाली स्पेस आपको दिख रहा है, इसको नाम दिया साइनोजोइड्स। अब इसके अंदर है ना बिल्कुल खाली नहीं होता है, यानी पूरी तरीके से खाली नहीं होता है। इसके अंदर कुछ पाया जाता है। पाया क्या जाता है?
यानी क्या पाया जाता है इसके अंदर? इसके अंदर पाया जाता है कपर शेल्स। कपर शेल का मतलब, कपर शेल क्या करती है लीवर के अंदर? फेगोसाइटोसिस का काम करती है। कपर शेल क्या करती है? फेगोसाइटोसिस का काम करती है। ये होती है कपर शेल। कपर शेल होती है जो क्या करेगी? कपर सेल क्या करती है? फेगोसाइटोसिस करती है। फेगोसाइटोसिस करेगी। फेगोसाइटोसिस करती है कपर सेल। कपर सेल क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस करती है। अभी फेगोसाइटोसिस क्या होता है? देखो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, वो बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, वो यहाँ तक पहुंच गया है, लीवर तक एंटर किया। अब यहाँ तक पहुंच के देखो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है। एंटीबॉडीज बनती है क्योंकि उसको नष्ट करना होता है। उसको जो बाहर से जो भी आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, जो भी इंडिविजुअल बाहर से आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, एंटर कर पा रहा है, तो उसको नष्ट करने के लिए फेगोसाइटिक सेल्स होती है जिन्हें मैक्रोफेजेज कह रहा हूँ मैं, मैक्रोफेजेज कह रहा हूँ। तो ये क्या करेगी? उन कोशिकाओं को, उन जो बैक्टीरिया है उनको क्या करेगी? उनको तोड़ देती है। तोड़ देती है मतलब क्या है? उनको डाइजेस्ट कर देती है, उनको फेगोसाइटोसिस कर देती है। फेगोसाइटोसिस कर देती है यानी उसको नष्ट कर देती है। ये समझिए, फेगोसाइटिक मतलब उनको नष्ट कर देती है। फेगोसाइटोसिस कोशिकाएं होती है, यानी मैक्रोफेजेस नाम देता हूं उनको मैं। क्या नाम दूं? मैक्रोफेजेस नाम देता हूं। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा, फेगोसाइटोसिस के बारे में। तो देखिए लीवर क्या काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका जो काम है, इसका वर्क है लीवर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। ये तो मैंने इसकी स्ट्रक्चर बताई है कि एक कोशिका हेपेटिक लोब्यूल होती है जिसके द्वारा बाइल का सेंस होता है और किस प्रकार से बाइल यहाँ पर गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर होता है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं इसका जो वर्क है ना वो इंपॉर्टेंट है। वर्क आपको जानना चाहिए। इसका वर्क किस प्रकार से करता है लीवर, किस प्रकार से वर्क करता है लीवर। देखिए वर्क इसके अंदर है। देखिए आपने ये सुना होगा, इसका वर्क देख लो। सबसे पहला कार्य क्या है लीवर का? सबसे पहला कार्य, सबसे पहला वर्क ये करता है टॉक्सिक वेस्ट रिमूव। टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करता है। ये हमारी बॉडी जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको क्या करता है? रिमूव करता है। देखिए एग्जांपल देता हूँ इसका एक। देखिए आप भोजन कर रहे हो, आपके भोजन में पॉइजन है ना? एक्चुअल में है नहीं, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। मान लीजिए है और आपको पता है नहीं कि उसके अंदर पॉइजन है। अगर पॉइजन है और आपको पता नहीं है तो आपने उसको खा लिया। अगर उसके अंदर पॉइजन की मात्रा कम है, यानी जो जहर होता है, जहर कहते हैं ना, जहर, तो जहर कम है, पॉइजन कम है, तो पॉइजन कम है तो लीवर क्या करता है? उसी पॉइजन को नष्ट कर देगा। यानी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पॉइजन का काम तमाम कर देगा। पॉइजन को मतलब नष्ट कर देगा लीवर उसको नष्ट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर पॉइजन की मात्रा ज्यादा हो गई, पॉइजन ज्यादा खा लिया, आपको पता नहीं उसके आपके अंदर भोजन के अंदर पॉइजन है, तो आपने अगर पॉइजन खा लिया है, जो जहर खाया है, जहर खा लिया, अब वो चाहे चला करके खाया हो, चला करके मतलब क्या है कि मतलब चाहे जानबूझ करके खाया हो आपने या फिर आपने किसी गलती से आपने खाया हो, तो उसके अंदर देखो ज्यादा खा लिया तो आपका बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर कम मात्रा में खाया है तो जो लीवर है अपना, लीवर क्या करता है? उसको क्या बाहर निकाल देता है। इसलिए मैंने कहा है कि टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करता है। जो ये पॉइजन होता है उसको क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है तो आपके जो बॉडी है उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात समझिए लीवर के बारे में। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है लीवर के बारे में? दूसरी बात देखिए ये क्या करता है, ये क्या करेगा? जो डेड आरबीसी होती है, हमारे डेड आरबीसी होती है ना, डेड आरबीसी को, जो मरी हुई आरबीसी है, डेड आरबीसी, उनका क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म, उनको मेटाबॉलिज्म करेगा। उनका मेटाबॉलिज्म करेगा मतलब क्या? मतलब यह है कि जो आरबीसी हमारे, देखो पहले ही बताता हूं आपको इसके अंदर कि आरबीसी का निर्माण क्या होगा। आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में होता है। अगर आरबीसी बोन मैरो में बन रही है, आरबीसी कहां पर बन रही है? बोन मैरो में बन रही है। ठीक है, लेकिन ये जो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 120 डेज का। हमें पता है कि जो आरबीसी है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 120 डेज का। 120 डेज के बाद में क्या होने वाला है? आरबीसी के साथ में 120 डेज के बाद में क्या होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जो
अपने जो लीवर है, लीवर क्या करता है, जो डेड आरबीसी है, जो 120 डेज उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो ये लीवर के पास जाएगी, यहाँ पर लीवर के पास आएगी। लीवर के पास लीवर क्या करेगा, इनको मेटाबोलाइज्म कर देगा, इनको तोड़ देता है। इनको क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करने का मतलब क्या है, इनको तोड़ देता है। क्या कर देता है, तोड़ देता है, तोड़ देता है। क्या करता है लीवर, इसका तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है, आरबीसी को, डेड आरबीसी को तोड़ता है। डेड आरबीसी को जब ये तोड़ देता है, मरी हुई आरबीसी को ये क्या कर देता है, तोड़ देता है, तो इसके अंदर दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। दो प्रकार के वर्णक है, उनका निर्माण होता है इसके अंदर। किसका निर्माण होता है, दो प्रकार के वर्णक होते हैं, उनका निर्माण होता है। एक होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। ये दो प्रकार के वर्णक है। डेड आरबीसी का मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होने से मेरे पास दो वर्णक बन गए। कौन से बने, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बन गए। ठीक है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन गए। इनका एक जो कलर होता है, इनका जो कलर होता है, कलर क्यों बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको। इनका कलर होता है येलो, येलो होता है। देखो देखो हमारा जो हमारा वेस्ट होता है, जो हमारा वेस्ट होता है, मल होता है, मल, वेस्ट मल होता है। इसका जो कलर होता है, वो कलर कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, वेस्ट का कलर होता है येलो। ठीक है, येलो होता है। वेस्ट का कलर होता है येलो। येलो क्यों होता है, क्योंकि हमने कहा है कि इसके अंदर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पाया जाता है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पाया जाता है, इस वजह से इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पहुंचा कैसे, यहाँ जो टॉक्सिक वेस्ट, जो सॉरी वेस्ट है हमारा, उस वेस्ट तक ये पहुंचा कैसे, पहुंचने का रास्ता है गोल ब्लैडर। क्योंकि हमने ये कहा था कि गोल ब्लैडर के अंदर क्या होगा, बाइल का स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है। तो अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो ये जो कलर है वो किसका होता है, देखो डेड आरबीसी है, तो डेड आरबीसी मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है उसका, लीवर के अंदर हुआ है। लीवर के अंदर हो रहा है तो डेड आरबीसी का अगर वहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो बाइल का सिंथेसिस भी वहां पर ही हो रहा है। अगर बाइल का निर्माण हो रहा है तो वो कहां पर जाएगा, यानी जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का निर्माण हुआ है वो बाइल के माध्यम से कहां पर जाएगा, गोल ब्लैडर में जाएगा। ठीक है, गोल ब्लैडर में अगर वो पहुंच गया तो उसका कलर कैसा हुआ, येलो हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाया जा रहा है, इस वजह से वहां पर उसका कलर कैसा हुआ, येलो हो गया, येलो है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो बाइल होता है, बाइल जूस होता है, उसको हम डाइजेशन में यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो उसका फेट का डाइजेशन जब होता है, उससे पहले वाली जो स्टेप होती है जिसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, उस इमल्सिफिकेशन वाली स्टेप के अंदर इस बाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। जो बाइल जूस होता है उसका उस स्टेप के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। किसके अंदर रोल होता है, इमल्सिफिकेशन के अंदर होता है। इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इमल्सिफिकेशन के अंदर रोल कर रहा है, कौन कर रहा है, ये बाइल कर रहा है। बाइल किसके अंदर रोल कर रहा है, इमल्सिफिकेशन। क्योंकि हमने ये कहा है कि देखो बाइल ना किसी प्रकार का डाइजेशन करता नहीं है, लेकिन ये जो फेट होता है उसका जो डाइजेशन से पहले की प्रोसेस होती है जिसे इमल्सिफिकेशन कहता हूँ, वो प्रोसेस कौन करेगा, ओनली बाइल करेगा। अगर बाइल वो प्रोसेस नहीं कर रहा है, बाइल वो प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो जो फेट है उसका डाइजेशन नहीं होता है, फेट का डाइजेशन नहीं होता है। तो ये क्या करता है, बाइल हमारे जो फेट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसके पास पहुंचा दिया जाता है, किसके पास पहुंचा दिया जाता है, फूड के पास पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि जो हमारे फेट होता है उसको डाइजेस्ट करना है, इमल्सिफिकेशन करने के लिए पहुंचाया जाता है, इमल्सिफिकेशन करने के लिए पहुंचाया जाता है। इस वजह से वो कहां पर पहुंच जाता है, जो टॉप वेस्ट होता है। अब देखो यहाँ पर वो पहुंचा दिया जा रहा है। अगर जो फूड के अंदर जो भी एंजाइम या जो भी जूस हमारे पास पहुंचा दिया जा रहा है, तो वो वेट के अंदर तो आएगा, यानी यूज हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका यूज नहीं हो रहा है, इसका जो कलर है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन इसके अंदर उपस्थित है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन उपस्थित है, तो इसका जो कलर होता है वो क्यों आता है, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन की वजह से आता है। ठीक है, तो ये बात है किसके बारे में, लीवर के बारे में। इसका जो कार्य की बात कर रहे थे, इसका जो मेटाबॉलिज्म करता है, किसका करता है, डेड आरबीसी का वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करता है। ठीक है, और भी इसका एक कार्य था, इसका वर्क था, याद नहीं आ रहा कौन सा था वो, अभी बताता हूँ, आगे बता देता हूँ इसको। एक वर्क और था इसका। वैसे तो ये जो लीवर होता है हमारा,
वो मल्टीपल कार्य करता है। मल्टीपल मतलब बहुत कार्य करता है, बहुत ज़्यादा कार्य करता है। यानी ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो इसके जितना कार्य परफॉर्म करता होगा, इसका जितना कार्य परफॉर्म कोई नहीं करता होगा। ये लीवर होता है जो हमारा बहुत ज़्यादा कार्य परफॉर्म करता है। तो आगे बात करते हैं लीवर के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? बाइल जूस के बारे में पढ़ रहे थे। हम बाइल जूस के बारे में पढ़ रहे थे। निर्माण कहाँ पर हुआ इसका? निर्माण कहाँ पर हुआ इसका? इसका निर्माण हुआ है लीवर के अंदर। लीवर में इसका निर्माण हुआ है, गोल ब्लैडर में स्टोर हुआ है। गोल ब्लैडर में अगर स्टोर हो रहा है तो हम ये पहुंच रहे हम ये मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बार में जो स्टोरेज है, किसका स्टोरेज? बाइल का स्टोरेज कितना हो सकता है? बाइल का स्टोरेज कितना हो सकता है एक बार में? तो मैं कहता हूँ 30 से 50 ml तक एक बार में बाइल का जो गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर में कितना स्टोर हो सकता है? 30 से 50 ml स्टोर हो सकता है। 30 से 50 ml स्टोर हो सकता है। यहाँ पे ये क्यों लिख रहा हूँ मैं? मुझे यहाँ पे लिखना था गोल ब्लैडर, क्योंकि बात तो हम गोल ब्लैडर की कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कितना स्टोर हो रहा है? 30 से 50 ml बाइल जूस यहाँ पर क्या होता है? स्टोर हो जाता है। बाइल जूस स्टोर हो जाता है कितना? 30 से 50 ml। जो इसकी डक्ट होती है, डक्ट के बारे में तो मैंने बताया नहीं आपको, इसके अंदर डक्ट होती है क्योंकि मैंने इस प्रकार से गोल ब्लैडर बनाया था। इसकी जो डक्ट होती है इसको बोलता हूँ सिस्टिक डक्ट। क्या नाम देता हूँ? सिस्टिक डक्ट होती है। इस सिस्टिक डक्ट के माध्यम से ही जो हमारा जो बाइल होता है वो गोल ब्लैडर के अंदर एंटर करता है। तो इसकी जो डक्ट होती है, डक्ट नोन एज सिस्टिक डक्ट। ठीक है, कौन सी डक्ट होती है? लीवर के अंदर जो डक्ट होती है वो कौन सी डक्ट होती है? वो सॉरी गोल ब्लैडर के अंदर जो डक्ट होती है वो होती है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो गोल ब्लैडर के अंदर जो डक्ट होती है ये होती है। तो इसके अंदर जो ये क्या किसका निर्माण करेगा? ये निर्माण करता है बाइल जूस का। बाइल जूस का निर्माण करता है। ठीक है, बाइल जूस का निर्माण कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। कहाँ पर स्टोर हुआ? गोल ब्लैडर में हुआ। तो इसकी कुछ देखिए, इसका जो कलर होता है हम पहले ही देख चुके हैं, इसका होता है कलर ग्रीनिश येलो। यानी एक्चुअल में जो कलर है इसका वो ग्रीनिश येलो होता है। हमने क्या देखा कि येलो देखा था। येलो देखा था, क्यों देखा था? देखा था इसके कारण होता था इसका कलर वो होता था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन की वजह से इसका जो कलर होता है ग्रीनिश येलो होता है। किसका कलर होता है? जो बाइल जूस है उसका कलर होता है। हमने इसके बाद में ये बात की, नो हैव डाइजेस्टिव, किसी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यानी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। किसी प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। किसके अंदर बात करूं मैं? बाइल जूस के अंदर किसी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है तो ये हमारे लिए फिर क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसका इंपोर्टेंस तो इतना होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास देखिए इसका डाइजेशन तो डाइजेस्टिव एंजाइम तो है नहीं, यानी किसी प्रकार का डाइजेशन तो करेगा ही नहीं। अगर डाइजेशन नहीं करेगा तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम फैट की बात करते हैं, हम बात करते हैं वसा की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, तो इसके बिना, किसके बिना? बाइल जूस के बिना इसका क्या नहीं होगा? डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक कार्य करता है। क्या कार्य करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन करता है। किसका इमल्सिफिकेशन करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन होता क्या है? इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब यह है कि देखो फैट है, क्या फैट है, फैट के अंदर क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड है। देखो ट्राइग्लिसराइड इनके अंदर मॉलिक्यूल होता है, इनका मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इस प्रकार से बड़ा मॉलिक्यूल होता है। बड़ा मॉलिक्यूल होता है, किसका मॉलिक्यूल होता है? फैट का मॉलिक्यूल होता है। इस बड़े मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इस बड़े मॉलिक्यूल को क्या नहीं किया जा सकता? डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड में। ट्राइग्लिसराइड में क्या करने की आवश्यकता होती है? कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से इसका मिसेल का निर्माण,
मिशेल क्या होता है, ये आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा। तो मिशेल, इसके अंदर मिशेल का निर्माण होता है, यानी मिशेल होता है कि इसको अलग अलग कर देता है, अलग अलग कर देता है, मिशेल का निर्माण हो जाता है। मिशेल का निर्माण होने के बाद में ये दोबारा से एक साथ में जुड़ता नहीं है, यानी इस प्रकार का दोबारा इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनता नहीं है। तो ट्राइग्लिसराइड का आसानी से क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन हो जाता है मतलब इमल्सिफिकेशन होने के बाद में डाइजेशन होता है, इमल्सिफिकेशन होने के बाद में डाइजेशन होता है। इसके कुछ मॉडिफिकेशंस होती है, डाइजेशन नहीं बोल के बोलूं कि इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती है। क्या होती है, मॉडिफिकेशंस होती है, ठीक है। तो फैट का इमल्सिफिकेशन जब होता है उसके बाद में ये क्या करता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन संभव है, यानी जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है फैट के अंदर, वो कब हो रही है, जब इसके अंदर इसका इमल्सिफिकेशन हो रहा है। अगर इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो इसके जो मॉडिफिकेशन है वो नहीं होगी इसके अंदर, फैट के अंदर, तो इसके अंदर इसका डाइजेशन किसी प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो जो लीवर है, आज लीवर की बात किया मैं, लीवर के बारे में इसके कार्य भी देखे और ये किस प्रकार से हमारी बॉडी में किस प्रकार से बाइल का सिंथेसिस करता है। ये बाइल का सिंथेसिस करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।